11 गुहागर। रन संख्या एक बार फिर देखिए मैच की तरफ जाएंगे। कुंदन रोहिलकर और बंडा मोरे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। बी अ किंग रेनी सीजन चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 सीजन 1 चल रहा है। कोकण एक्सप्रेस जिनको एक बार फिर खिताब दिया गया है वो सागर आमरे गेंदबाजी कर रहे हैं। आवासी के खिलाड़ी हैं। आवासी खेड़ तालुके के अंदर आता है और वहां के खिलाड़ी हैं गेंदबाजी करेंगे। बंडे के लिए बोरे के खिलाड़ी शानदार गए। ऑफ टर्म के थोड़ी से बाहर टप्पा करने के बाद हरकत करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में हरकत करोगे तो बरकत पाओगे। सटीक लाइन है, तिकी लाइन के साथ गेंदबाजी है। रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर का खेल समाप्त। 8 रन बैटिंग करने वाली टीम मारिया 11 गुहागर के आप देख रहे हैं। मायरा 11 गुहागर बनाम रहीम 11 इनके बीच का बैटल आप देख रहे हैं। रहीम 11 ने टॉस जीता और इन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे। रन संख्या 8 रन पहले ओवर का खेल समाप्त है बगैर किसी नुकसान के हैं। कुंदन रोहिलकर और बंडे मोरे ये जोड़ी मैदान के अंदर है। मुख्य बल्लेबाज मैदान के अंदर खेल रहे हैं। जुनेद ईसानी दूसरे ओवर के अंदर। चिपलून के अंदर यंगस्टर में एक जबरदस्त नाम जुनेद ईसानी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर के इन पर कुंदन गुहागर के टाइगर माने जाते हैं। ओवर द विकेट शानदार गए, दमदार गए, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। और कुंदन ने यही बता गए गुहागर का टाइगर मुझे क्यों कहा जाता है, शेर की झलक सबसे अलग है। लोगों पर के बाहर 6 रन जबरदस्त स्ट्रोक है। आगाज अच्छा हुआ गया। कुंदन ने दहाड़ना शुरू किया गया। रन संख्या 14 पर पहुंचते हुए जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर आग बराबर की लगी हुई है। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर शॉट इतना अच्छा नहीं है। मिस्टर स्ट्रोक हवा में गए हैं। असद साबले गेंद के नीचे सबके हाथ सर के ऊपर चले गए। सर के ऊपर हाथ कब जाते गए जब कुछ खराब काम होता है। रन संख्या के बाद की जब तो 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। कुंदन रोहिलकर का कैच छूटा गया। असद साबले मिड विकेट पर थे और इन्होंने आसानी बना कैच छूटा गया। पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैचेस विन द मैचेस। कैच नहीं आपने सपना तोड़ा। शानदार गए, शानदार गए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बंडा मोरे के खिलाफ विकेट टू विकेट गेंदबाजी जुनेद ईसानी की। छक्का लगने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ रही। और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास आपके पास है, आप दुनिया पूरी जीत सकते हो। ये चीज आपके पास से छूट गई, दुनिया आपके पास से छूटने वाली है। हर कोई काम आपको आसान नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो। ऑन साइड पर अब जाकर खिलाड़ी देखिए 4 खिलाड़ी। अच्छी गेंद कट कर दिया। गेंद एक बार फिर देखिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जाते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अरबाज नाकुदा को आप देख रहे हैं। अच्छे फील्डिंग, अच्छा थ्रो आता हुआ। 1 रन मुकम्मल होता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। 5 ओवर का मैच। ओवर द विकेट उड़ाया आसमान की तरफ। तारामंडल में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। तुषार महाबर्दे कोई गलती नहीं करने वाले। इनके हाथों में जाते हुए एक और विकेट का पतंगा। पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू। तुषार मैन फ्रॉम लांजा के खिलाड़ी है और एक जबरदस्त कैच पकड़ते हुए काउ कॉर्नर पर खड़े थे। इनके हाथों में जाते हुए, इनके गोदी में जाते हुए और बैक टू पवेलियन आना पड़ेगा। कुंदन रोहिलकर का शिकार। और कुंदन ने पहली गेंद पर छक्का लगाया था। 5वीं गेंद पर इनको डकआउट की तरफ भेजा गया। इन्होंने भी जवाब दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी, 100 सोनार की 1 लोहार की बनती है। राजकिरण 30 नंबर पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रहीम 11 ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला
पहले ओवर की कहानी सागर आमरे ने 8 रन दिए थे। अभी तक 5 गेंदों के अंदर 8 रन देने का काम जुनेद ईसानी। पहला शिकार कुंदन को इन्होंने बाहर भेजा। एक और गुहागर के जबरदस्त खिलाड़ी माहिरा 11 गुहागर की टीम है। दूसरी तरफ रहीम 11 खेड़ के लिए कई खिलाड़ी खेड़ के गए, चिपलून के गए और रत्नागिरी के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। दोनों तरफ बैटल अच्छा गए। गुहागर चिपलून के बीच में लड़ाई है और जबरदस्त मजा आएगा। यह भी गेंद कमाल की थी। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद आने वाली 5 गेंदों पर 2 रन, 1 शिकार, इसीलिए इनका नाम चिपलून के यंगस्टर में टॉप पर है, जुनेद ईसानी। ओवर की बात की जब 2 ओवर का खेल समाप्त है, रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन। पहले ओवर के अंदर सागर आमरे जिन्होंने 8 रन दिए और दूसरे ओवर के अंदर जुनेद ईसानी आए, उन्होंने 8 रन दिए गए। कुंदन की बात की जाए तो कुंदन ने इस मैच के अंदर 13 रन का योगदान दिया और डकआउट की तरफ आए। 1 छक्का और 1 चौवा कुंदन रोहिल करके बल्ले से आपने देखा था। गोपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए गए हैं, इनके साथ भी चर्चा करने बने गए हैं। गोपी, आज ग्रैंड फाइनल के दिन क्या कहोगे? आज एक से बढ़कर एक खिलाड़ी रत्नागिरी के पहुंच चुके हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और मैच भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुषार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तुषार यादव मैन फ्रॉम लांझा के खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी ने भी प्रभावित किया गया। आज रहीम 11 खेड़ के लिए खेल रहे हैं। ऑन साइड पर देखिए डीप फाइंड लेग, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात। थर्ड मैन, दी बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। तुषार जो कि एक बार फिर देखिए लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी बंडे के लिए गेंदबाजी करेंगे। ऑन साइड पर 4 रखेंगे, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात हैं। लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी के लिए बंडे मोरे ऑन स्ट्राइक। जो दर्शक बाउंड्री लाइन पर है थोड़ा सा पीछे आइए। जो दर्शक बाउंड्री लाइन पर खड़े उनसे विनती है आप थोड़ा सा पीछे आइए। यह गेंद एक बार फिर खराब लाइन है, लाइन से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। पहली गेंद पर छक्का, इरादे स्पष्ट है। बंडे मोरे ने पहली गेंद पर छक्का लगा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का, जबरदस्त स्ट्रोक। लाइन खराब थी, लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके मैदान के अंदर। तुषार यादव की बात की जाए तो तीसरे ओवर की पहली गेंद थी, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक मैदान के अंदर। बावीस धावा स्कोरबोर्डवर बंडा मोरेसाठी हा बॉल असेल। बंड्या खूप महत्वाचा खेळाडू असेल। सिद्दीक सर, ज्या पद्धतीने आपण आधीच्या मॅचमध्ये पाहिलंय, संघाला गरज होती अशा वेळी 28 धावांचं लक्ष्य तिथे पूर्ण करायचं होतं, त्यावेळी त्याचा रोल खूप महत्वाचा राहिला आहे, कारण स्वतः संघाला प्रेझेंट करतोय, संघनायकाच्या भूमिकेत आहे। या मॅचचा जर आपण विचार केला तर कुंदन रोहिलकर सारखी एक मोठी विकेट खूप लवकर गेली आहे, त्यामुळे या मॅचमध्ये सर्वाधिक जास्त जबाबदारीने बंड्या मोरेला खेळावं लागेल। अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक है। हल्के हाथों के साथ खेल रहे हैं, नरम हाथों के साथ खेल रहे हैं, बॉटम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गोपी, इस मैच के अंदर साझेदारी की जरूरत है। घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप की जरूरत है। पार्टनरशिप बनेगी, सामने वाले दुविधा में जाएंगे। अगदी बरोबर, अगदी बरोबर। भागीदारीला खूप महत्त्व असेल या मॅचमध्ये, कारण दोन्ही टीमसाठी ही महत्त्वाची मॅच आहे। एका बाजूला आपण राजकिरण पाहतोय जो सर्वाधिक महत्त्वाचा बॅटर म्हणून सेकंड वन डाऊनच्या रूपाने आलाय, तर दुसऱ्या बाजूला बंडा आहे। बंड्याच्या साथीने त्याला खेळावं लागेल, एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल। वाकई में ये गेंद एक बार फिर देखिए ऑन साइड पर खेलने की कोशिश थी, बंडे के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या कुल मिलाकर 24। तीसरा ओवर चल रहा है। रन भी एक बार फिर देखिए बराबरी वाले गए, गेंदबाजी भी एक बार फिर बराबरी वाली चल रही है, यानी बैटल बराबरी वाला है। 50-50 वाला मैच है। मैच में मजा आएगा गोपी, बहुत अच्छा मैच। नक्कीच बंड्यासाठी पुन्हा एकदा हा बॉल असेल तुषारचा, कारण तुषारवर त्याने थोडासा हल्ला जरूर चढवला होता। हा बॉल फाईन लेगला खेळाय, परंतु क्षेत्ररक्षक धावेल, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल। इथे धाबा येत आहेत, परंतु मैदानात थांबण्याची गरज असेल, कारण एका बाजूला आपण पाहतोय ही पावसाळी स्पर्धा आहे, थोडासा पाऊस देखील थांबलाय, त्यामुळे आता कुठेतरी बॉल नक्कीच ओळखता येईल का, कारण मॅटवर जसा बॉल पडतोय काही वेळा उंची असते बॉलवर, काही वेळा बॉल अगदी खाली राहतोय, पण अशा वेळी स्वतःला तिथे थांबवणं गरजेचं असेल आणि स्वतःला थांबवत असताना धावा मात्र निश्चित रूपाने सिद्दीक सर बनतील। और वाकई में बंडे मोरे की बात की जो तो कमजोर गेंद पर ये दमदार स्ट्रोक खेलना जानते हैं। बड़े मंच के बड़े सरपंच ये गुहागर के बाहुबली इनको ही कहा जाता है। लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है, जबरदस्त खेलते गए और बंडा मोरे आज इस प्रतियोगिता में आए गए, दूसरा मैच खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट,
ये भी गेंद एक बार पे टप्पा खाने के बाद क्या बल्ले को लगे, शरीर पर लगी, ये भी देखने वाले हैं। लॉन्ग स्टॉप रीजन पे जाते हुए वहां पर खिलाड़ी है जहूर दलवी। जहूर दलवी जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक एक रन मुकम्मल किया। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे, लेग बाय का सिग्नल दे रहे, यानी शरीर पर टकराई है। ये अच्छी लाइन थी गोपी। अब तक अगर बात की जाए तो तुषार यादव ने लेग स्टंप पर गेंदबाजी की थी, अब जाकर मिडल स्टंप पर आए हैं। अंदर आना है, बाहर जाओगे तो एक बार फिर वही है, लाइन से भटकोगे तो पड़ेगे फटके। बंडा छोड़ने वाले कहा गए। तुषार देखील तेवढाच अनुभवी खेळाडू आहे सर, अनेक वर्ष त्याने देखील रत्नागिरीच्या क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, त्याच्याकडे भरपूर अनुभव आहे आणि जसं का त्याच्यावर हल्ला चढवला गेला त्याने थोडासा चेंडू मागे पुढे करण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे. व्हेरिएशन करावे लागतील, थोडीशी धावसंख्या तुम्हाला जर वाचवायची असेल किंवा फलंदाजाला थांबवायचं असेल, तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करायचं असेल आणि थोडंसं व्हेरिएशन दाखवावं लागेल. धावसंख्या झाली स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 29 धावा बिनबाद, एक गडी बाद 29 धावा, कारण कुंदन रोहिलकर सारखा खेळाडू मागे परतलाय. या आधीच्या मॅचचा जर आपण विचार केला तर तिथे देखील कुंदन थोडासा अपयशी ठरला होता आणि या महत्त्वपूर्ण मॅचमध्ये देखील कुंदनने थोडंसं नाराज केलंय, परंतु सर्वाधिक दारोमदार असेल बंड्या मोरे आणि राजकिरण बोलेवर आणि ते काम सध्या ते मैदानात पूर्ण करतायत. वाकई में गोपी बहुत अच्छा खेल, स्टार्ट अच्छा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। कुंदन ने जो स्टार्ट किया ना, एक छक्का एक चौका लगाया, वो अच्छा था। और कुंदन अगर रुकते तो और टोटल थोड़ा बड़ा हो सकता है। 29 रन कोई खराब नहीं है, बारिश का टूर्नामेंट है, अच्छा स्कोर है, मैदान के अंदर खर्चा हुआ गए, इसीलिए खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। और हनीफ रुमा ने इस मैच के अंदर एक बार फिर देखिए कैप्टनसी कर रहे हैं, ये भी चर्चा कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 29, 3 ओवर का खेल समाप्त है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकास भगत आए हैं अपने ओर से, पहला टीम को से चौथा ओवर लेकर 29 रन 18 गेंदों का खेल समाप्त है। एक विकेट के नुकसान पर 29 रन बनाए गए। माहिरा 11 गुहागर, बंड्या मोरे प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर, एक छक्का एक चौका इन्होंने भी लगाया गए हैं। नॉन स्ट्राइक गेंद पर राजकिरण भोले गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर द विकेट, पहले गेंद एक बार फिर देखिए बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए, यहां से अगर बात की जाए तो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जारी, अरबाज नाकोदा तेजी के साथ आए, पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग मैदान के अंदर है, अच्छी रनिंग विकेट है। दोनों बल्लेबाज एक बार फिर देखिए तालमेल के साथ मैदान के अंदर खेल रहे हैं। कॉर्निंग अच्छी है, नो बॉल का सिग्नल है, ज्यादा ऊपर थी, नो बॉल का सिग्नल अंपायर ने दिया गया। रत्नागिरी रेनी सीजन चैंपियन ट्रॉफी की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट की रहेगी। विकास भगत पहली गेंद थोड़ी सी खराब, रन संख्या 3 रन के साथ इजाफा, 32 रन 32 रन बनेंगे। चौथे ओवर की पहली गेंद खराब, यानी एक बार फिर फ्री हिट वाली गेंद खेलने का मौका बंड्या मोरे के पास है। बंड्या मोरे ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी, इस ओवर की अगली गेंद थोड़ा सा बाहर था, फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। गेंद एक बार फिर देखिए विकेट के पर थोड़ा सा छूटते हुए नजर आए, 22 का सिग्नल आ रहा है, तोहफे में रन मिले। फ्री हिट वाली गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं है, और एक बार फिर देखिए बल्ले के बीचों बीच आएंगी तो बल्लेबाज को सुकून मिलने बना गए। बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। रन संख्या 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अब 30 पर पहुंचा गए। अब आपकी जो 33 ऑन स्कोर बोर्ड, 33 रन इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर, यह भी खराब है। विकास भगत मैदान के अंदर गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं, नो बॉल का सिग्नल आता हुआ, 5 रनों का बोनस। खराब गेंद थी गोपी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सर या चुका इथे थांबवाव्या लागतील, कारण या चुका कुठेतरी संघाला मागे घेऊन जाणाऱ्या आहेत. एक क्रुशल मॅच तुम्ही खेळता, अशावेळी धावसंख्या रोखणं अपेक्षित आहे आणि अशावेळी झालेल्या चुका कुठेतरी तुमच्या संघासाठी धोकादायक ठरू शकतात. थोडंसं टेम्परामेंट चांगले ठेवावं लागेल, संयमाने खेळावं लागेल, कारण ही मॅच दोन्ही संघांसाठी तेवढीच महत्त्वाची आहे. दोन्ही बॅटर्स आता सर सेट झालेत आणि ते मात्र आता कुठेतरी या चुकांमुळे मिळालेली संधी सुवर्ण संधीमध्ये रूपांतरित करतील. कारण दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर राजकिरण बोले आतापर्यंत शांत आहे, परंतु हा खेळाडू फार वेळ शांत राहत नाही, त्यानंतर तो आक्रमक पवित्रा घेतो. आणि दुसऱ्या बाजूला बंड्या मोरेचा जर आपण विचार केला तर तो मात्र पूर्णपणे सेट झालाय आणि आता फ्री हिटचा बॉल आहे, त्यामुळे नक्कीच इथे आक्रमक पवित्रा घेतला जाईल. सिद्दीक सर, या चेंडूवर जर एक मोठा फटका आला तर कुठेतरी नक्कीच गोलंदाजावर दबाव असेल. इस ओवर के लिए शानदार है, राजकिरण बोले समझ नहीं पाए, फ्री हिट वाली गेंद थी, ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, तगड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। 38 रन 38 ऑन स्कोर बोर्ड, चौथा ओवर चल रहा है। विकास भगत थोड़े से महंगे साबित हुए गए, खराब लाइन है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, एक बार फिर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ ट्रैपल हो रही है,
क्या अंपायर हमारे तरफ रुख करने बनेंगे, ये भी देखना। अंपायर हमारे तरफ रुख कर रहे, नो बॉल का सिग्नल। विकास भगत ज्यादा आगे की तरफ जा रहे हैं। नाव विकास आहे, बॉलरचं नाव विकास आहे, परंतु चांगली बॉलिंग त्याच्याकडून होत नाहीये, सातत्याने तो चूक करतो आणि थोडेसे संघ सहकारी देखील नाराज असतील, परंतु या काळात त्याला कुठेतरी आत्मविश्वास देणं गरजेचं आहे. टीम स्पिरिट इथे दाखवणं सर महत्वाचं राहील. लोअर फुलटॉस होता, अगदी समोर खेळ आहे, बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु फ्री हिटचा बॉल झेल जरूर घेतलाय, विकेट मिळणार नाहीये कारण फ्री हिटचा बॉल आहे. फटका थोडासा फसला होता, मोठी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर होता, मोठा फटका इथे खेळायचा होता, पण तो थोडंसं अपयश येतंय, त्यानंतर एकेरी धाव मिळते. म्हणजे थोडंसं कमबॅक सिद्धीसर जरूर झालंय, पण इथून अशाच पद्धतीने स्वतःला सिद्ध करायचं असेल गोलंदाज विकासला. फुललेंचा बॉल, फाईन लेगला बॉल येतोय, एकेरी धाव पुन्हा एकदा मिळेल. लेग बाईच्या स्वरूपात ही धाव नक्कीच असेल, पंचांचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. एकेरी धाव येते मिळते. काही काय थोडीशी चूक झाली, नो बॉल देखील टाकले गेले, परंतु त्यानंतर इथे कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय विकास. धावसंख्येचा आपण विचार केला तर या लेग बाईच्या स्वरूपात मिळालेल्या धावीनंतर 42 धावा, स्कोर बऱ्यापैकी एका चांगल्या ट्रॅकवर आहे. इथून थोडीशी धावगती मायरासाठी देखील वाढवणं अपेक्षित असेल. याच दरम्यान एक आसमानी टोला इथे लगावलाय बंड्या मोरेच्या बॅटमधून. सिद्दीक सर, हा धमाका आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, सीधे कमेंट्री बॉक्स में हमारे मेहमान कक्ष में ये सीधी गेंद आई है। सलामी दिए मेहमानों को सुबह के सत्र में। रन संख्या तेजी के साथ ट्रैवल अब जाकर 48 रनों पर विकास भगत बहुत महंगे साबित हुए गए। गेंदबाज का बैंड बाजा बज रहा है, बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, ये भी अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ डीप फाइंड की तरफ खेलते हुए, ज्यादा दूर नहीं बैठ पा गए। अरसलान वहां पर खड़े गए, फीड करते हुए, थ्रो करते हुए, तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ 49। चौथे ओवर का खेल समाप्त है, 4 षटकांचा खेळ संपलाय। 49 धावा, 1 गडांच्या बदल्यामध्ये। गोपी, सबसे बड़ी बात, पहला विकेट जल्दी गिरा था। 16 पर गिरने के बाद राजकिरण और बंड्या मोरे के बीच में जो साझेदारी हुई ना, वो कमाल की। मैंने वही कहा था, विकेट पर रुकना गए, रन अपने आप बनने बने गए। अगदी बरोबर सर, कारण अंडरस्टँडिंग क्रिकेट टेक्निक, त्या दोघांमध्ये चर्चा झाली, त्यानंतर ठरवलं गेलं एकाने आक्रमक पवित्रा घ्यायचा, एकाने संयमी खेळ करायची, आणि तेच ते इथे दाखवत आहेत. कारण ही मॅच आपण जर लक्षात घेतली, दोन्ही संघाकडे चांगली स्टारकास्ट आहे. एका बाजूला हनीफ सारखा खेळाडू आहे, बाबू सुर्वे सारखे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात, तर दुसऱ्या बाजूला कुंदन असेल, बंड्या असेल, हे खेळाडू पाहायला मिळतात. परंतु जी पार्टनरशिप सध्या मैदानात चालली आहे, राजकिरण बोले आणि त्याच्याबरोबर बंड्या मोरे, ती महत्वाची राहिली आहे. कारण बंड्या स्वतः संघनायक आहे आणि सातत्याने तो राजकिरणला सोबत घेऊन त्याच्यासोबत चर्चा करतोय, त्याला सांगतोय की आपल्याला अशा पद्धतीने इथे हल्ले करायचे, खराब चेंडू भेटला आपल्याला समाचार घेत आहे, परंतु चांगल्या चेंडूवर एकेरी दुहेरी धावा आपल्याला चालू ठेवायचे आहेत आणि धाव फलक मात्र पुढे न्यायचा आहे. वाकई में सही बात कही गोपी, और बंड्या मोरे इसी इंतजार में थे, कब मौका मिले, कब एक बार पे बड़े स्ट्रोक के लिए जाए। सागर को बुलाया गया है, सागर ने पहला ओवर 8 रन का किया था, 5वें ओवर के अंदर आए हैं। ये अच्छी गेंद है, टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है, और सागर यही बता रहे हैं, एक तरफ बंड्या गुहागर के बाहुबली है, तो दूसरी तरफ सागर जो है खेड़ आवासी के ये कोकन एक्सप्रेस माने जाते हैं। कोकन का टैग इनके पीछे है और जबरदस्त गेंदबाजी है। पहली गेंद बिंदी के मोहर 49, ऑन साइड पर फील्डिंग देखे, डीप फाइंडिंग, स्क्वेयर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात है। सागर कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से राउंड विकेट, शानदार गए, मगर थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई। वाइट बॉल का सिग्नल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा। इसी के साथ माहिरा 11 के 50 रन पूरे होते पे। विकेट की बात की जो तो 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन, 5वां ओवर जारी है। आखिरी 5 गेंदें अभी भी शेष है, 5 गेंदों में 10 भी बनाते बड़ा टारगेट बनेगा। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद आड़े बनने का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ कहते हुए गेंद तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है। खिलाड़ी वहां पर खड़े के मिड विकेट पर जहूर दलवी, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, जबरदस्त थ्रो दबा, रन आउट का विकेट। बंड्या मोरे गए यहां से बैक टू बॉल लगाते हुए झटका नंबर इस मैच के अंदर, दूसरा झटका, दूसरा विकेट, 51 रनों पर लगने वाला यह दूसरा झटका। बंड्या कमाल का खेल रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इनको बाहर की तरफ भेजा गया है। मिड विकेट पर खिलाड़ी देखे जहूर दलवी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, अच्छा थ्रो स्ट्राइकर गेंद पर, और हनीफ रुमाने जो विकेट कीपर गए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बंड्या मोरे की बात की जाए तो इस मैच के अंदर इन्होंने जान डाली थी माहिरा 11 गुहागर के लिए। 22 रनों का योगदान, तालियां बजनी चाहिए बंड्या मोरे के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए 4थे नंबर पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं।
राजा चबान मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। ये भी रत्नागिरी पुलिस के लिए काम करते हैं। राजा चबान मैदान के अंदर आए गए चौथे नंबर के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। माहिरा 11 गुहागर के लिए राजा को मौका मिला और चौथे नंबर पर ये आए हैं। अभी भी गेंदों की बात की जाए तो 4 गेंदों का खेल शेष है। 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सागर आमरे अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, डीप फाइंडिंग की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। रहीम सही बोले वहां पर गए, मिस फील्ड करते हुए गेंद बाउंड के बाहर। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौबा। 4 रन मिलने वाले हैं। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन मैदान के अंदर। रन संख्या की बात की जाए तो इस चौबे के साथ इजाफा होने बना गए हैं। कुल मिलाकर 55 ऑन स्कोर बोर्ड 55 रन बने गए हैं। 55 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगा के। सागर इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, करेक्ट स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर खेलते में कौ कोनों में खिलाड़ी है तुषार का गलती करने बने गए। इनके हाथों में जाते हुए विकेट का पतंग राजा चबान बैक टू बॉल लगाते हुए झटका नंबर 30 रन लगा गए। राजा चबान अब जाकर बैक टू पवेलियन आते हुए यहां से मैदान के अंदर तीसरा झटका लगा, तीसरी सफलता मिलती हुई, तीसरी उम्मीद माहिरा 11 गुहागर की टूटती हुई। रन संख्या कुल मिलाकर 55। अभी भी इस बारी की अगर बात की जाए तो 2 गेंदों का खेल शेष है। 2 गेंदें शेष है, दोनों के लिए विशेष है। नए बल्लेबाज अमित पवार मैन फ्रॉम गुहागर के खिलाड़ी है। इनको कूपर के नाम से जाना जाता है और ये खिलाड़ी को यही कहा जाता है कूपर सबसे ऊपर। क्या इस मैच के अंदर इनको मौका मिलेगा? राजकिरण भोले भी जबरदस्त खिलाड़ी है, दोनों तरफ बराबरी वाले खिलाड़ी है। और सागर आमरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 55 ओवर द विकेट। अगर बात की जाए तो अब जाकर बाउंड्री लाइन पर से थोड़ी सी चर्चा हो रही है। यही दृश्य देखने में बहुत मजा आता है। और जब www.tenniscricket.in की टीम काम करती है ना, तब ये सब कुछ देखने में मजा आता है लाइव के अंदर। तुषार यादव की अगर बात की जाए तो कुछ चर्चा कर रहे थे। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, जबरदस्त स्ट्रोक है। हम उड़ने का शौक रखते हैं, गिरने का खौफ हमें नहीं है। आसमान की तरफ इशारा गए, आज का सूरज हमारा गए, कल किसने देखा गए, आज की शाम हमारी है। एक जबरदस्त स्ट्रोक राजकिरण भोले। मैंने वही कहा था, दोनों तरफ बराबरी वाले खिलाड़ी हैं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ आग बराबर की लगाई है। एक जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर। स्कोर कार्ड के पर रन संख्या 61। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, थोड़ी सी गति परिवर्तन का इस्तेमाल गेंदबाज ने किया था। रन लेना चाहते गए और यहां से विकेट का पतंग कितने बना गए। 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर आखिरी गेंद पर विकेट गिरा गए। 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने गए। 62 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट किया गया है। माहिरा 11 ने 4 विकेट के नुकसान पर 61 रन बनाए गए। कुंदन रोहिलकर की बात की जाए तो इन्होंने कुल मिलाकर 13 रन बनाए। उसके बाद बंड्या मोरे जिन्होंने 22 रन बनाए। प्रारंभिक बल्लेबाज थे राजकिरण भोले 7 रन बनाए। राजा चबान इस मैच के अंदर 4 रनों का योगदान। अमित पवार को मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर 61 रन 62 रनों का लक्ष्य रखा गया। गेंदबाजों का एनालिसिस देखेंगे। सागर आमरे ने पहला ओवर किया, 8 रन दिए। जुनेद ईसानी आए थे, इन्होंने 8 रन दिए। एक शिकार इनके पास था। तुषार यादव थोड़े से महंगे साबित हुए, उस ओवर के अंदर 13 रन खर्च किए। चौथे ओवर के अंदर विकास भगत जिन्होंने 15 रन का ओवर किया। आखिरी ओवर फिर से एक बार सागर आमरे आए और इन्होंने 12 रन खर्च किए। कुल मिलाकर 61 रन बने गए। 62 रनों का लक्ष्य है। 62 धावा ठेवल्या गेल्यात। एक चांगला फायटिंग स्कोर होऊ शकतो। 61 धावा इथे आपण पाहिल्या स्कोरबोर्डवर लागल्यात। चांगली इनिंग इथे पेश केली। राजकिरण भोलेने चांगली इनिंग पेश केली आहे। बंड्या मोरेने अगदी संघनायकाला साजेशी खेळी केली आहे आणि एक चांगली साथ त्याला इथे देत असताना राजा चव्हाण एक चौकार देखील ठोकलाय। त्यामुळे एक फायटिंग स्कोर जरूर झाला, परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण जर विचार केला तर रहीम 11 या संघाकडे देखील चांगली स्टारकास्ट आहे, बॅटिंग लाईनअप आहे, परंतु क्रिकेट आहे सर, त्यामुळे कोणतीही भाकीत आपण करू शकत नाहीत। दुसऱ्या डावात देखील आतापर्यंत पहिल्या डावाचा आपण विचार केला तर पहिल्या डावात हल्ले केले गेलेत, दुसऱ्या डावात प्रतिहल्ले केले जातील का? पहिल्या डावात वार केले गेलेत, दुसऱ्या डावात पलटवार केले जातील का? हे मात्र मायबाप क्रीडा रसिकांना पाहायचं असेल। त्यामुळे
तर याच दरम्यान नेक्स्ट सामन्याचा टॉस देखील इथे घेतला जातोय. अभितजी बारगीर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्याच शुभ असते नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण घेतोय. नेक्स्ट मॅचसाठी दोन्ही संघ आहेत जिजा 11 रे आणि TWG डॉमिनेटर्स गुहागर या दोन संघांच्या दरम्यान या ठिकाणी नेक्स्ट मॅचला सुरुवात होईल. दोन्ही संघ नायकांना आम्ही विनंती करतोय की कृपया आपण टॉससाठी या. जिजा 11 रे आणि TWG डॉमिनेटर्स गुहागर संघनायक आपल्यासाठी कॉल आहे. टॉससाठी या. अभितजी बारगीर सरांच्या शुभ हस्ते हा टॉस इथे घेतला जाणार आहे. दाडबिगचा कॉल या ठिकाणी घेतला जाईल. जिजा 11 रील्स आणि TWG डॉमिनेटर्स गुहागर यांच्या दरम्यानचा मॅच येतोय आणि मला वाटतं नरेश गोवलकर पोहोचला आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश वेंद्रे हे दोन्ही कॅप्टन आहेत. दोघांकडे क्षमता आहे. टॉस सन्मान्य आदरणीय अभितजी बारगीर साहेब यांच्या शुभ हस्ते घेतला जातोय. टॉस का बॉस. टॉस जिजा 11 रील्स या संघाने जिंकला आहे. वन द टॉस आणि मला वाटतं या ठिकाणी प्रथम काय घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम बॅटिंग करावी लागेल TWG डॉमिनेटर्स गुहागर संघाला. 5 ओव्हरचा मॅच असेल. याच्यानंतरचा बॅटल जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. कॉम्बॉक्समध्ये जोडले गेलेत मराठीचा बुलंद आवाज गोड आवाज रत्नागिरीची शान गोपी जाधव. प्रारंभिक जोडी मैदानाच्या दिशेने जाते हनीफ रुमाने आणि अरसलान. थँक्यू सिद्दीक मेमन सर. आपण सिद्दीक मेमन सरांना हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदीमधून ऐकलं आणि त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मी समालोचक गोपी जाधव तुम्हा सर्वांचं बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 मध्ये सहर्ष हार्दिक स्वागत करतो. 62 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. टीम रहीम 11च्या समोर आणि अगदी सलामीवीर मैदानाचा ताबा देखील घेत आहेत. सलामीवीरांच्या भूमिकेत आपण पाहणार आहोत. हनीफ रुमाने असतील आणि त्याच्याबरोबर बॅटर आपल्याला पाहायला मिळेल अरसलान टेटवलकर अरसलान टेटवलकर आणि हनीफ रुमानी हे सलामीवीर असतील. 62 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलं या मॅचला जिंकण्यासाठी. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 ची ही स्पर्धाचा अंतिम दिवस. ही संपूर्ण स्पर्धा आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आहे श्री साई स्पोर्ट्स अर्थातच परागजी पाटील आणि शैलीजी पाटील या दोन्ही पाटील बंधूंचे देखील आम्ही शतशः ऋणी आहोत. त्याचबरोबर आपण पाहतोय ही स्पर्धा आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका आहे दीपकजी पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली. दीपकजी मोरे सर, भाऊदादा साळवी, गिरीशजी कोचरेकर आणि सुनंताई चव्हाण या आमच्या सर्व आयोजकांचं देखील कौतुक करावं लागेल. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेळाडूंना एक मोठा प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी दिला गेलाय. संपूर्ण पारितोषिकं जर आपण पाहिली श्री साई स्पोर्टच्या माध्यमातून प्रथम पारितोषिकाचे जे चषक आहे ते आम्हाला पुरस्कृत केलं गेलं आहे. द्वितीय क्रमांकाचं जे चषक आहे ते देखील श्री साई स्पोर्टच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलं गेलं आहे. त्याचबरोबर आपण पाहिलं प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटसाठी जी सायकल आम्हाला या ठिकाणी पुरस्कृत केली गेली आहे ती मात्र अभिजितजी दुरी आणि तुषारजी साळवी आमच्या मित्रांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पुरस्कृत केले गेले. त्यांचं देखील आम्ही शतशः ऋणी आहोत. त्याचबरोबर तर स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर इथे सज्ज झालाय अरसलान. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला हनीफ रुमानी. 62 धावांचं लक्ष आहे. बॉलर येतोय अमित पवार. राईट अप ओव्हर द विकेटने पहिला बॉल. टप्प्याचा बॉल अगदी समोर खेळाय. पहिल्या बॉलवर स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड धमाका केलाय. अरसलानच्या बॅटमधून ठोकलाय हा बी अ किंग षटकार आणि सांगितलंय अमितला येस टायगर अभी जिंदा है. काय फटका इथे सजवलाय. टकआउट मधून सेट होऊन गेलाय की काय. सिद्दीक सर अगदी पहिला बॉल फेस करत असताना जो काही षटकार इथे ठोकलाय काय सांगाल. यही खासियत है गोपी. ये इंतजार कर रहे थे और कई दर्शक यही सोच रहे थे ये गेंद इतनी बार क्यों चेक कर रहे हैं. ये खिलाड़ी क्लास है. दिशा मुरडे के खिलाड़ी है. खेड़ के खिलाड़ी है. लेदर भी उतना अच्छा खेलते गए. टेनिस भी उतना अच्छा खेलते हैं और आज रबर बॉल के अंदर इन्होंने इरादे स्पष्ट किए. इन्होंने कहा हम वादे नहीं इरादे लेकर आएंगे. मैदान किसका भी हो हम धमाका करना जानते गए. जबरदस्त हो. अगदी बरोबर. पहिल्या बॉलवर इथे स्वागत केलंय. 62 धावांचं लक्षणे. अगदी दुसऱ्या बॉलवर मोठा फटका खेळायचा होता. टीट फॉर टॅट तू मला षटकार ठोकलायस पण तुम्ही देखील कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये हेच सांगितलंय अमित पवारने. अगदी दुसऱ्या बॉलवर अरसलानला डगआउटच्या दिशेने पाठवले. म्हणजे आता कुठेतरी हे बॅटल खूप जोरात रंगणार की काय याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. सिद्दीक सर काय सांगाल. अमित पवार ने भी जवाब दिया. अमित पवार ने कहा
मुझे भी एक बार फिर गुहागर का कूपर सबसे ऊपर कहा जाता है। पहली गेंद पर जरूर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर भी वापसी की है। दूध का दूध, पानी का पानी, 100 सोनार की, 1 लोहार की। अरसलान को बैक टू पवेलियन भेजा गया। पहली गेंद पर छक्का लगा अमित पवार के खिलाफ, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट झटका। स्क्वायर लेग और डीप फाइंडिंग के बीचों बीच खिलाड़ी अमन कदम थे और अमन ने जबरदस्त कैच पकड़ा। और ये अच्छे खिलाड़ी, ये भी कहा कैच छोड़ने वाले हैं। अगदी अगदी महत्वाची गोष्ट तुम्ही सांगितली की अरसलानकडे देखील टॅलेंट आहे. त्याने देखील अगदी पहिल्या बॉलवर एक षटकार ठोकला, परंतु त्यानंतर आपण पाहतोय आता त्याला परतावं लागले. नवीन बॅटर येतोय तुषार यादव, लांजा विभागातील खेळाडू, पण काही झेल इथे टिपला होता. अमन कदमने जो काही झेल टिपला त्याचं कौतुक करावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 6, 62 धावांचं लक्ष आहे. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय यावेळी हनीफ ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे जरूर करतोय, परंतु तो थोडासा बीट झालाय. त्यानंतर सिंगल इथे मिळते. ज्यावेळी या स्पर्धेची चर्चा आपण करत होतो, ज्यावेळी ही स्पर्धा जाहीर झाली आणि त्यानंतर हनीफ रोमानीने कमेंट केली होती की सिमेंट विकेट गरजेची आहे, परंतु या क्रीडांगणावर खेळत असताना काहीतरी नवीन देण्याचा मानस आम्ही दाखवला आणि त्यानंतर मॅटवर देखील रबर बॉल चांगल्या पद्धतीने खेळता येतं हे या स्पर्धेने दाखवून दिलंय. यावेळी पुन्हा एकदा ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहे काऊ कॉर्नरला, सिंगल इथे मेल. तुषार यादव आणखीन एक मोठा खेळाडू इथे दाखल झाला. याच्याकडे देखील भरपूर सामर्थ्य आहे. तो सध्या पहिला बॉल फेस करत असताना एकेरी धाव घेतोय आणि एकेरी धावेनंतर टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर पोहोचली आहे 7 धावा. 7 हा अंक आपल्याला पाहायला मिळते. एक दुसऱ्याची साथ द्यावी लागेल. ज्या पद्धतीने आपण पहिल्या डावात चर्चा केली होती की पार्टनरशिपला खूप महत्व आहे आणि यावेळी देखील पार्टनरशिप गरजेची होती, परंतु ते यष्टी उद्ध्वस्त केली आणि एक मोठी विकेट मिळते. दुसरा धक्का दिला जातोय रहीम 11ला हनीफ रुमानीच्या रूपाने आणि तो मात्र इथे नाराज मनाने परतताना पाहायला मिळतो. म्हणजे 2 धक्के दिले गेले आहेत. आता कुठे थोडासा दबाव असेल. 62 धावांचं सर लक्ष आहे. दुसरा धक्का बसतो. इथून कमबॅक करण्याची गरज आहे. काय असेल इथून पुढचं नियोजन? वाकई में अगर बात की जाए तो रुकने की जरूरत थी. पहला विकेट अरसलान जो दनादन बल्लेबाजी में विकेट गवा कर डकआउट में आए थे, उसके बाद हनीफ को रुकने की जरूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है हनीफ विकेट पर रुकते तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर ये भी विकेट गवाकर पहले ओवर के अंदर डकआउट में आए. इस ओवर की कहानी देखिए, पहली गेंद पर छक्का लगा, उम्मीदें नहीं टूटी. दूसरी गेंद पर शिकार, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर शिकार. अमित पवार, आपने किए गए 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. चेसिंग का टारगेट 62 का पीछा है. नए बल्लेबाज असद साबले मैदान के अंदर. मी मात्र एवढंच म्हणेन की थोडंसं खराब टेम्परामेंट हनीफने दाखवलं, कारण त्याला थांबण्याची गरज होती. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं की अरसलान लवकर बाद झाला होता. पहिल्या बॉलवर त्याने षटकार ठोकल्यानंतर तो झेलबाद झाला. तिथून मात्र हनीफला कुठेतरी एक महत्वाची कामगिरी पूर्ण करण्याची गरज होती आणि अशावेळी थोडंसं खराब टेम्परामेंट त्याने दाखवलं आणि त्यानंतर विकेटचं पतन झालंय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय असद साबळे. डावखुरी हाताचा खेळाडू आहे. भरपूर अपेक्षा असतील कारण इथे थोडासा संघर्ष करतोय रहीम 11चा संघ. 62 धावांचं लक्ष ठेवलंय, पण कौतुक करावं लागेल अमितचं. राईट ओव्हर द विकेटने हा बॉल, अकुटप्पाचा बॉल ऑन साईडला पूल करायचा होता, पण तो टप्पापर्यंत थोडासा बाहेर निघतोय बॉल. या बॉलवर इथे रन मिळणार नाहीये. काय बॉलिंग केली आहे. पहिलं षटक टाकत असताना स्वतःला सिद्ध केलंय. का अबलोलीमधून मी इथे दाखल झालोय, माझ्यातलं सामर्थ्य काय आणि का मला कुपर या नावाने ओळखलं जातं, ही माझी ओळख का आहे, मला कुपर हे नाव का मिळालंय. अगदी नावाप्रमाणे काम करत असताना अमित पवारने हे षटक पूर्ण केले. फक्त धावा खर्च केलेत 7 आणि गडी बाद केले तब्बल 2. म्हणजे 2 मोठे धक्के बसलेत. इथून कुठेतरी रहीम 11चा संघ स्वतःला सावरताना प्रयत्न करेल, परंतु दुसऱ्या बाजूला जर आपण विचार केला तर असद साबळे आणि तुषार यादवकडे ते सामर्थ्य आहे. अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांनी देखील स्वतःला सिद्ध केलंय. आता थोडंसं संकटाचं काळ आहे. इथे त्यांना एक चांगली पार्टनरशिप भागीदारी बनवायची गरज असेल सिद्दीक सर इथून पुढे खेळत असताना. वाकई में गोपी, मैदान के अंदर अब जाकर साझेदारी की जरूरत है और टी4 टैग की लड़ाई है. आत्मविश्वास की जरूरत है. रुकना होगा. और मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, रुक बाबा रुक, विकेट पर रुकना है. और अदनान जी का भी सुपर हिट जो गाना है ना, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे. रहीम 11 के लिए थोड़ा सा ऊपर जाने की जरूरत है. थोड़ी सी दुविधा में रहीम 11 की टीम है, क्योंकि पहले प्रारंभिक बल्लेबाज डकआउट के अंदर आ चुके हैं. अरसलान और उसके साथ हनीफ रुमानी बाहर. अरसलान ने 6 रन बनाए. हनीफ रुमानी आउट फॉर डैक. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमन कदम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. स्ट्राइकर गेंद पर तुषार यादव, नॉन स्ट्राइक गेंद पर असद साबले.
7 धाबा अमन आलाय ओव्हर नंबर 2 साठी पहिला बॉल अतिशय चांगली लाईन जसा काय टप्पा पडला थोडासा आतमध्ये वळण घेतोय तुषार यादव साठी हा बॉल बीट करणारा ठरलाय तुषार कडून भरपूर अपेक्षा असतील काही काळ हा खेळाडू शांत राहतो आणि जसा का तो एकदा का सेट झाला की तो आक्रमक पवित्रा घेतो इथे थोडंसं शांत राहावं लागेल पण तो त्यानंतर आक्रमक पवित्रा जोखीम कुठेतरी घ्यावी लागेल कारण धाबा इथे बनवायचे आहेत अमनचा हा बॉल हवेत खेळाय एलिव्हेशन आहे फटका फसलाय क्षेत्ररक्षक सुद्धा गोलंदाज टिपलाय झेल आणखीन एक मोठा गडी ते बाद होतोय झेल घेतलाय आणि त्यानंतर आता परतावं लागेल तिसरा धक्का बसतोय रहीम 11ला बैटर तुषार यादव ओयूटी आउट बैक टू द पवेलियन जबरदस्त क्या था गोपी तुषार यादव आउट हुए गए मगर जिस तरीके से आप रिप्ले में अगर जाकर देखोगे जो दर्शक यूट्यूब पर देख रहे उनके लिए सबसे जबरदस्त कैच रहेगा टूर्नामेंट का जिस तरीके से गेंदे की उसके बाद पीछे की तरफ आए अपना बैलेंस बनाया और सबसे जबरदस्त कैच अमन कदम ने पकड़ा अच्छे खिलाड़ी है छोटे उम्र के खिलाड़ी है मगर इनके पास जो एक्सपीरियंस है जो एक बार फिर अगर बात की जाए तो अनुभव है वो कूट कूट कर बना गए अगदी बरोबर सर सागर आंबरे येतोय नवीन बॅटरच्या भूमिकेत परंतु तुषार यादवने थोडीशी चूक केली थांबायचं होतं अशा वेळी मोह थोडासा आवरला नाहीये मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला पण झेल खूप चांगल्या पद्धतीने घेतलाय अमन कदम ज्या पद्धतीने स्वतःला इथे सिद्ध करतोय चांगली बॉलिंग करत असताना आतापर्यंत 2 चेंडू त्याचे निर्धाव पाहायला मिळालेत अकुटप्प्याचा बॉल अगदी फक्त दिशा दिली लॉंग स्टॉपला बॉल फार वेगाने चाललाय 2 खेळाडू तिथे पाहायला मिळत आहेत एक धावी ती पूर्ण केली जाते सेकंड रनसाठी प्रयत्न होईल खराब फेकी चूक थोडीशी झाली गंमत होताना पाहायला मिळते परंतु गंमत झाली त्याची किंमत एकेरी दावेने मोजावी लागते या चुका तुम्हाला कुठेतरी थांबवाव्या लागतील कारण 62 धावा फार मोठं आव्हान म्हणता येणार नाहीये किंवा फार छोटंही आव्हान म्हणता येणार नाही क्रिकेटचा एकंदरीत जर आपण इतिहास पाहिला तर क्रिकेटच्या पटलावर कोणतीही धावसंख्या नीचांकी किंवा उच्चांकी होऊ शकत नाही 21 बॉलमध्ये अजूनही 52 रन्स इथे बनवायचे असतील अमन राईट ऑफ अराउंड विकेटने यावे हा बॉल देखील बिगिट करायचा होता यष्टीरक्षक बंड्या मोरेला हुलकावणी देतोय चेंडू थोडासा हातावर त्याच्या आढळलाय त्यानंतर तो देखील थोडासा इंजर्ड असल्यासारखाच थोडं त्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळालं परंतु आता इथे एकेरी धाव रोखण्यात अपयश येते सिंगल मिळते सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर येऊन पोहोचली आहे 62 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 10 धावा आजचा अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा नुकताच आपण या ठिकाणी थोड्या वेळापूर्वी दीपकजी पवार साहेबांनी उल्लेख केला शारदाश्रम त्यानंतर सचिन रमेश तेंडुलकर सरांचा ज्या खेळाडूच्या नावावर आपण पाहिलंय असंख्य रेकॉर्ड्स आहेत क्रिकेट विश्वातले आणि त्यांचा जर्सी नंबर सध्या आपल्याला स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळतोय अमनचा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउटसाइड लेग स्टंप येतोय आणि हा चेंडू शरीराचा वेध घेताना पाहायला मिळाला त्यानंतर एक सिंगल इथे कंप्लीट केली आहे थोडीशी मजा मस्ती देखील मैदानात होताना पाहायला मिळते मायबाप क्रीडा असते की पावसाळी क्रिकेटमध्ये हेच जर अनुभवत असतात कारण पावसाळी क्रिकेटमध्ये म्हटलं तर एका बाजूला वरुणराजा किंवा जोरदार पाऊस असतो दुसऱ्या बाजूला क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम चालू असतो क्रिकेटची मेजवानी चालू असते आणि अशाच वेळी एक मोठी लढत सध्या आपल्या समोर चालू आहे एका बाजूला मायरा 11 गुहागरचा संघ तर दुसऱ्या बाजूला रहीम 11 62 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय आणि आता टीमची टोटल आहे सध्या 11 धावा गडी बाद झाले 3 हा बॉल थोडासा बाहेर ठेवलाय अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न कमी गतीचा बॉल डावकुऱ्या त्याच्या खेळाडूच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकला गेला आणि त्यानंतर आपलं षटक इथे पूर्ण करतोय पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर तिथे मात्र धावा झाल्या होत्या 16 धावा या 2 षटकांचा विचार केला दुसऱ्या डावात तर धावा झाल्या फक्त आतापर्यंत 11 धावा म्हणजे करंट रन रेटचा विचार केला तर 5.5 पाहायला मिळतोय इथून थोडीशी धावगती वाढवावी लागेल कारण दुसऱ्या डावात गोलंदाजांचं वर्चस्व आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते आणि फलंदाज कुठेतरी थोडीशी हाराखिरी घेत आहेत की काय हे चित्र पाहायला मिळते पण येणारी 3 षटकं अजूनही शिल्लक आहेत मॅच इज बॅलन्स असं मी म्हणेन येणाऱ्या कालावधीत तुम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल सिद्दीक सर वाकई में गोपी बहुत अच्छा मैच है दर्शक तक लगाकर देख रहे के एक तरफ गुहागर के सभी स्टारकास्ट खिलाड़ी दूसरी तरफ चिपलून खेल के खिलाड़ी खेल रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रथमेश नए गेंदबाज आए हैं तीसरे ओवर के अंदर प्रथमेश को बुलाया गया प्रथमेश यादव अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है गोपी और जीतने के लिए 51 रन चाहिए सागर आंबरे ऑन स्ट्राइक प्रथमेश यादव ओवर द विकेट ऑफ टाइम के बाहर की गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश टाइमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे कि बल्ले के ऊपरी से पर लगने के बाद पीछे की तरफ जा रही है 1 रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए वापस नॉन स्ट्राइकिंग पर देखा कोई खिलाड़ी नहीं है प्रोटेक्शन के लिए तो इन्होंने 2 रन मुकम्मल किए गए चतुराई दिखाई है 2 रनों के 7 रन संख्या में इजाफा तीसरे ओवर के अंदर 13 रन बने गए मायरा 11 गुहागर की टीम अभी भी थोड़ी सी बैलेंस के अंदर गए
रन संख्या की बात की जाए तो 13 रन बने गए। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। प्रथमेश जाधव गेंदबाजी करने के लिए तैयार गए। स्ट्राइकर के पर सागर आमरे, नॉन स्ट्राइकर पर असद साबले हैं। असद साबले का बल्ला नहीं बोल रहा है इस ओवर के अगली गेंद ओवर द विकेट। शरीर से एक बार फिर देखिए, शरीर पर आने वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया गया है। एक बार फिर देखिए, डीप फाइंडिंग पर गेंद जाते हुए 1 रन के साथ इजाफा होगा। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। खिलाड़ी कोशिश कर रहे, जी जान लगा रहे हैं। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान, और जी जान लगाने की जरूरत है। 1 रन के साथ इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 14 रन बने हैं। 14 धावा स्कोरबोर्डवर आपण पाहतोय. गडी गमावलीत गेले 3. थोडासा दबाव जरूर असेल. प्रथमेशचा हा बॉल अगदी यष्टीच्या खालून जातोय. वेग थोडासा वाढवला आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं गती या चेंडूवर जास्त होती, परंतु हा बॉल खेळण्यात बॅटर मात्र अपयशी होतोय. आणखीन एक डॉट बॉल पाहायला मिळेल प्रथमेशला ओव्हर नंबर 3 साठी. पहिल्या 2 षटकांचा आपण विचार केला. 7 धावा पहिल्या षटकात अमित पवारने खर्च केल्या. दुसरं षटक खूप निर्णायक राहिलं. अमन कदमने फक्त 2 धावा इथे खर्च करत असताना खूप चांगल्या पद्धतीने षटक पूर्ण केला. अगदी त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा मानस इथे प्रथमेशच्या माध्यमातून दाखवला जातोय. इथे थोडीशी लाईन खराब, आउटसाइड लेग स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर केल्यानंतर जो चेंडू बाहेर चाललाय त्याला इथे दंडित केलं जातंय. पण त्यांचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. येस, इट इज अ वाईड बॉल. अतिरिक्त एकेरी धाव संघाच्या खात्यात जमा होते आणि त्यानंतर 15 धावा. 62 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं या मॅच मध्ये. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 हा रणसंग्राम अंतिम दिवसात. रवी फुलल्लींचा बॉल ऑन साईडला फक्त दिशा दिली. बॉल चालला मिड विकेट रिजनला, जिथे क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज चाललाय तोपर्यंत एकेरी धाव पूर्ण केली जाते. इथून धावगतीचा वेग वाढवावा लागेल, थोडीशी जोखीम घ्यावी लागेल, रिस्क कुठेतरी घ्यावीच लागेल. मोठ्या फटकांसाठी प्रयत्न करावे लागतील. कारण जसं का एकेरी दुहेरी धावसंख्येचा जर आपण विचार केला तर रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार करता तेवढ्याशा धावा पुरेशा होणार नाही. त्यामुळे धावगती वाढवावी लागेल. षटकार चौकारांची भाषा इथे बोलावीच लागेल. प्रथमेश राईट अप ओव्हर द विकेटने यावेळी हवाई हल्ला करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय. क्षेत्ररक्षक धावेल आणि इथे अतिशय सुरेख झेल त्याने टिपलाय. सेम अँड कॅच. काय धावला इथे, जणू काही मैदानात स्पायडरमॅन आलाय की काय असं चित्र पाहायला मिळालं. अतिशय सुरेख झेल. आणि त्यानंतर आता आपण जर विचार केला तर या ठिकाणी 4था धक्का बसतोय. अतिशय सुरेख झेल इथे घेतला गेलाय. सागर आंबरेला परतावं लागेल. भागीदारी इथे होत नाहीये ज्या पद्धतीने भागीदारीची गरज आहे. 62 धावांचं लक्ष या मॅचला जिंकण्यासाठी ठेवलं गेलंय आणि या 62 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 16 धावा. 4 गडी ते गमावलेत. न्यू बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय. जौर दळवी असेल नवीन बॅटर. या खेळाडूकडून देखील आता भरपूर अपेक्षा असतील. दुसऱ्या बाजूला असंच साबळे एक हाती किल्ला लढवतोय. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय प्रथमेशच्या विरोधात. अराउंड विकेटने हा बॉल. टप्प्याचा बॉल अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा बाहेर निघालाय. अंपायर सिग्नल येतोय. येस, इट इज अ वाईड बॉल. वाईड चेंडूचा कॉल इथे दिला जातोय. त्यानंतर एक सिंगल इथे मेल सिंगलने धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे. 17 धावा. 17 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 17 रन. 4 विकेटों के नुकसान पर. 62 धावांचं लक्ष माहिरा 11 गुवागर विरुद्ध रहीम 11. यावेळी बिघेट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. परफेक्ट मिडल ऑफ दी बॅट इथे होताना पाहायला मिळत नाहीये. बदलालीत ते पाहायला मिळत नाहीये. क्रिकेटच्या पटलावर आपण विचार केला तर फुटवर्कला खूप महत्व आहे. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन महत्वाचं राहतं, ते पाहायला मिळत नाहीये. प्रत्येक बॉलवर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय, परंतु यशस्वी होत नाहीयेत फलंदाज. आणि याच दरम्यान आता ओव्हर नंबर 3 चा खेळ देखील संपलाय. 62 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 3 षटके ते संपलेत. येणाऱ्या 12 चेंडूंचा जर आपण विचार केला तर 12 चेंडूंमध्ये जिंकण्यासाठी धावांची गरज असेल तब्बल 44 धावा. म्हणजे रिक्वायर्ड रन रेट आता कुठेतरी पुढे पोहोचलाय. येणाऱ्या 2 षटकांचा जर आपण विचार केला तर प्रत्येक षटकागणिक 22.00 ची सरासरी गरजेची असेल. म्हणजे हिथून या 2 षटकांमध्ये आता कुठेतरी गिअर शिफ्ट करावा लागेल. टॉप गिअरमध्ये फलंदाजी करणं रहीम 11 संघासाठी आता कुठेतरी कंपल्सरी असेल. वाकई में 12 गेंदों 44 रनों की जरूरत है. प्रति ओवर 12 रन बनाने गए. स्ट्राइकर गेंद पर असद साबले, नॉन स्ट्राइकर पर जगूर है. परेश नाटेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. 12 गेंदे 44 रन. परेश नाटेकर छोटे ओवर के अंदर अब गेंदबाजी करेंगे. राउंड विकेट शानदार गए. और गोपी आपने सही कहा था,
मराठी में पदलिलित कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है इनके पाथ फुटवर्क में इनके कदम नहीं चल रहे हैं, कदम चलेंगे तो एक बार फिर रन बन सकते हैं, ये खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक खेल रहे हैं, ये इनकी दुविधा है, फुटवर्क नहीं है इनके पास. अगदी बरोबर सर. ओव्हर नंबर 4 साठी आला आहे परेश नाटेकर. दोपावे गावाला बिलॉंग करतो हा खेळाडू, गुहागर तालुक्यातील दोपावे गाव आणि त्या गावाला बिलॉंग करणारा खेळाडू. सध्या बॉलिंग मार्कवर आपण पाहतोय अतिशय सुरेख लाईन, काय गोलंदाजी केली जाते, अचूक टप्प्यावर चेंडू, अचूकता ही ओळख आहे या खेळाडूची. अगदी जो विश्वास दाखवला गेलाय ओव्हर नंबर 4 साठी आणि त्याच विश्वासाला साजेशी कामगिरी करतोय. 2 चेंडू सलग निर्धाव टाकलेत. आता दबाव असेल परंतु असद फार वेळ शांत राहणार नाही. असदला देखील आता कुठेतरी जोखीम घ्यावी लागेल. यावेळी फुललींचा बॉल वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेलाय. अवे फ्रॉम बॉडी थोडीशी दिशा दिली, गली रिजन मध्ये बॉल येतोय तिथे मात्र सिंगल मिळेल. एकेरी दाबेने आता काम चालणार नाही कारण हे आव्हान आता कुठेतरी पुढे निघाले. हेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. मायरा 11च्या गोलंदाजांचं विशेष कौतुक करावं लागेल कारण पहिल्या डावात बंड्या मोरे असेल की त्याच्याबरोबर आपण पाहिलं तर राजकिरण बोले असेल यांनी आपलं काम चांगल्या पद्धतीने पूर्ण केलं, परंतु दुसऱ्या डावात ती धावसंख्या वाचवायची होती तिथे मात्र गोलंदाज खूप चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न करतायत. अगदी हलक्या हाताने दिशा दिली आहे बॉलला, सिंगल इथे मिळेल. एकेरी दावेवरच समाधानी व्हावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर जर आपण विचारात घेतली या एकेरी धावसंख्येनंतर आता टीमची टोटल येऊन पोहोचली आहे 20 या अंकावर. म्हणजे अजूनही 42 धावांची गरज असेल. येणारे चेंडू असतील तुमच्याकडे शिल्लक तब्बल 8 बॉलमध्ये 42 धावा बनवायच्या असतील. थोडंसं कठीण आहे परंतु अशक्य नाहीये. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. संघर्षाचा काळ जरूर आहे परंतु संघर्षाच्या काळात स्वतःला सांगावं लागेल की शर्यत अजून संपली नाहीये कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये. शेवटपर्यंत लढावं लागेल. आणखीन एक फुललींचा बॉल लोअर फुलटोस होता, ऑन साईडला दिशा दिली. विधी कार्पेटने बॉल काऊ कॉर्नर रिजनला येते. राजा दनावडे तिथे क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळाला. तोपर्यंत सिंगल इथे घेतली जाते. असदच्या खात्यात ही सिंगल जमा होईल. या सिंगल नंतर टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर येऊन पोहोचली आहे 21 धावा. परेश नाटेकर अचूकता आणि अचूकता इथे दाखवतोय. काय गोलंदाजी त्याने केली आहे. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ ते संपलाय. फक्त धावा खर्च केले 3. अतिशय चांगली लाईन, ही ओळख आहे या खेळाडूची. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून या खेळाडूला ओळखलं जातं. KPL कारवी प्रीमियर लीग सारखी एक मोठी स्पर्धा यंदाच्या हंगामात ज्यावेळी मी समालोचन करत होतो तिथे देखील परेश नाटेकरला मी पाहिलं. अतिशय शांत आणि संयमी खेळ हा सातत्याने त्याच्या माध्यमातून दाखवला जातो. परंतु यावेळी जर आपण विचार केला मायरा 11 संघासाठी खेळत असताना अतिशय चांगली बॉलिंग त्याने केली आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 62 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना फक्त 21 धावा गडी बाद झालेत आतापर्यंत 4. शेवटचे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी तब्बल धावांची गरज असेल. इथून आपण विचारात घेतलं तर आता धावा गरजेच्या असतील. येणाऱ्या कालावधीत तब्बल 41 धावा. 6 बॉलमध्ये 41. थोडंसं अशक्य वाटतंय हे परंतु आता काहीतरी सिद्ध करावं लागेल. चमत्कार करावा लागेल. चमत्कार केला तर जग तुम्हाला नमस्कार करेल आणि तो चमत्कार इथे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना असंच साबळेला दाखवावा लागेल. ओव्हर नंबर 5 चा पहिला बॉल वैयक्तिक कोट्यातला दुसरा आणि संघाकडून अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला आहे अमित पवार. पहिल्या षटकात तब्बल 7 धावा फक्त खर्च केल्या होत्या आणि एक अतिशय चांगला गोलंदाज म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या क्रिकेटमध्ये या खेळाडूला देखील कमी वयात ओळख मिळाली आहे. पहिला बॉल इथे टाकत असताना त्याने निर्धाव टाकलाय. येणाऱ्या 5 बॉलमध्ये आता 41 धावांची गरज म्हणजे हे आव्हान आता कुठेतरी पुढे निघालंय रहीम 11 संघासाठी. गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावात अक्षरशः जकडून ठेवले फलंदाजांना. फुललेंचा बॉल ऑन साईडला खेळलाय. मिड विकेटला बॉल येतोय. तोपर्यंत एकेरी दावी ते पूर्ण केली जाते. बी अ किंग चॅम्पियन्स श्रेणी ट्रॉफी नामदार उदयजी सामंत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ही संपूर्ण स्पर्धा पाहतोय. दीपकजी पवार साहेब यांचं देखील नेतृत्व या स्पर्धेदरम्यान पाहायला मिळालं परंतु सर्वाधिक महत्त्वाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत असताना दीपक मोरे सर, बाळूदादा साळवी आणि त्यानंतर फुलटोस बॉल घेतलाय. खरपूस समाचार बॉलला पाठवलंय काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑन मधून सीमारेषेच्या पलीकडे बी अ किंग षटकार. पण आता कुठेतरी वेळ पुढे निघून गेली आहे. उशिराने का होईना परंतु आता कुठेतरी शेवट गोड व्हावा या दृष्टिकोनातून फलंदाजी केली जाते. षटकाराची ठोकल्या पण आपण चर्चा करतो या संपूर्ण स्पर्धेच्या आयोजनाची. दीपकजी मोरे सर, बाळूदादा साळवी, गिरीजी कोचरेकर आणि त्यानंतर सोनमताई चव्हाण या आमच्या सर्व आयोजकांनी एक नवीन प्लॅटफॉर्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी निर्माण केला आणि बघता बघता या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस मायबाप क्रीडा रसिकांसमोर सुरू देखील झालाय. याचसाठी केला होता अट्टास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा आणि अगदी हा दिवस ही स्पर्धा गोड होताना पाहायला मिळते. आणखीन एक हुकचा शॉट इथे दाखवला जातो. बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे डीप बॅकवर्ड स्पेल लेग मांडू लाईनच्या दरम्यान 4 धावांसाठी येतोय. आणखीन एक बी
किंग चौकार. या चौकाराने आता धाव संख्या 32. परंतु फलंदाज आता सांगतोय मी बॅटिंग करतोय, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी. परंतु आता कुठेतरी वेळ पुढे निघून गेली आहे. पराभवाची दाट छाया इथे आता कुठेतरी रहीम 11 संघावर दिसते. इथून कमबॅक करणं अशक्य झालंय, परंतु शेवट नक्कीच गोड केला जाईल. अमितचा चेंडू अगदी फुललींचा बॉल बीट झाला आणि ते मॅच होते समाप्त. या मॅच मध्ये विजयी झालाय संघ मायरा 11 गुहागरचा संघ. तर या स्पर्धेतून बाहेर जावं लागतंय टीम रहीम 11 या संघाला. दोन्ही संघांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि यानंतर आपण जाऊया आमच्या स्कोर कार्डच्या दिशेने, जिथे मात्र आपण फलंदाज आणि गोलंदाजांचं पृथक्करण जाणून घेऊया. अर्सलान एक षटकार ठोक